हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बीए द्वितीय सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र चैप्टर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं तथा राजनीति विज्ञान क्या है, यह पूर्ण रूप से हम इस आज के क्लास में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने राजनीति विज्ञान को पहले भी पढ़ा है, राजनीति विज्ञान को समझा है, फिर भी आज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह करके ही वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास भी समाज में रह करके ही होता है। समाज में रहने वाले मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं। जैसे जो मनुष्य होते हैं वह अपने जीवन काल में केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि अन्य पक्ष से भी उनका संबंध होता है। कह रहा है कि जिनका अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र जो होता है वह मानव के आर्थिक पक्ष का जो कि अध्ययन करता है। दूसरा है समाजशास्त्र, सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र उसी तरह से नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। ठीक इन विषयों के साथ साथ जो राजनीति विज्ञान होता है वह मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वह राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष से जुड़ा हुआ यह विज्ञान है और जिसका अध्ययन हम राजनीतिक पक्ष के साथ करते हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ शाब्दिक अर्थों को देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी राजनीति विज्ञान शब्द जो है यह अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक पहला शब्द है पॉलिटिकल, यानी कि जिसका अर्थ होता है राजनीति, तथा दूसरा है साइंस, यानी कि विज्ञान। यानी कि पॉलिटिकल साइंस दो शब्दों से, पॉलिटिकल और साइंस से बना हुआ है। पॉलिटिकल शब्द जो यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है यह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, जो राजनीति विज्ञान की शाब्दिक अर्थ है, यह राजनीति विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, यहां से परीक्षा में 2-3 प्रश्न आपके बन जाते हैं। पहला चीज, राजनीति विज्ञान किन दो शब्दों से, अंग्रेजी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो पॉलिटिकल और साइंस इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल शब्द है यह भी प्रश्न पूछता है कि पॉलिटिकल शब्द इस भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है आपका पोलिस और दूसरा है आपका, और इस पोलिस का अर्थ होता है यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य। तो एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि पोलिस का अर्थ क्या होता है, तो पोलिस का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। ये प्रश्न बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरे शब्द यानी कि जो साइंस है, यह इसका अर्थ होता है विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित है, इसके साथ साथ सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। इसको हम राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। कालांतर में इन नगर राज्यों का जो स्थान है
राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। इस प्रकार शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान राज्य का क्या करता है, अध्ययन करता है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य से जो संबंध है सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ आपने राजनीति विज्ञान के शाब्दिक अर्थ को समझा कि राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि अंग्रेजी भाषा के दो शब्द पॉलिटिकल और साइंस से मिलकर के बना हुआ है। पॉलिटिकल जो शब्द है वह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है और पोलिस का अर्थ होता है यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य। ठीक है, तो यहां से आपके 2-3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं, यानी कि इसके पहले से ही राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषाएं चली आ रही हैं। सबसे पहले कुछ विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है वह सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन है, राज्य का अध्ययन है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वान राज्य को ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं और इन विद्वानों का मत है कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन राज्य में ही क्या करता है, व्यतीत करता है। अतः इन विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं राज्य के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत की गई है। यानी जिन विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का ही अध्ययन करते हैं, उन विद्वानों के द्वारा राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी गई है, जिसमें सबसे प्रमुख विद्वान हैं ब्लंटसली। और इस ब्लंटसली के द्वारा परिभाषा दी गई है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर गार्नर के अनुसार, बहुत ही बार ये परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह बहुत बार जो है कि आपके परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि किस विद्वान ने कहा है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। तो ये प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर गार्नर के अनुसार। इसके बाद से अगली परिभाषा है जेम्स के द्वारा और सबसे छोटी परिभाषा है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। यह भी कई बार आपके पेपर में प्रश्न आ चुका है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किसने कहा है, तो ये कहा है जेम्स ने। तो इस तरह से यहाँ 2-3 परिभाषाएं हैं। पहली है परिभाषा ब्लंटसली के द्वारा, दूसरा है डॉक्टर गार्नर के द्वारा और तीसरा है जेम्स के द्वारा। जिन विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह सिर्फ और सिर्फ राज्य के अध्ययन के रूप में ही प्रस्तुत की गई है। इसके बाद से हम देखते हैं कि सरकार के अध्ययन के रूप में किन विद्वानों का ये मानना है। तो सरकार के अध्ययन के रूप में इसमें विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान के कुछ विचारक राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन को प्रमुख मानते हैं और इन विद्वानों का मत है कि राज्य की इच्छाओं को साकार रूप सरकार ही प्रदान करती है और राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को निम्नानुसार परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है सीले के अनुसार। सीले महोदय का कहना है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित
अंकों का ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो राजनीति विज्ञान है, यह राजनीति विज्ञान भी सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करता है? सरकार का अध्ययन करता है। उसके बाद से अगली परिभाषा है लीकाक महोदय के अनुसार, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित क्या है? विधा है। ये भी आपके प्रश्न बन चुके हैं कि किस विद्वान ने कहा है या किस विचारक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, तो यह लीकाक महोदय के द्वारा कहा गया है। तो ये सरकार के अध्ययन के रूप में भी कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद से तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें कहा गया है कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें न तो केवल जो है कि राज्य का अध्ययन किया जाता है, न ही केवल जो है कि सरकार का अध्ययन किया जाता है, बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों का मत है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है तथा सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रमुख शक्ति का ही प्रयोग करती है। राज्य के अभाव में सरकार तथा सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से इन विद्वानों का यह मानना है कि राज्य और सरकार दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, यानी राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य दोनों क्या है? अधूरा है। इसमें सबसे पहली परिभाषा डिमार्क के अनुसार दी गई है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, और ये सत्य भी है कि हम राज्य को सरकार से अलग नहीं कर सकते हैं और सरकार को राज्य से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से दूसरी परिभाषा है फ्रांसीसी विचारक पॉल जैनेट के अनुसार, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तीसरी परिभाषा है गिलक्राइस्ट के अनुसार, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। और तीसरी परिभाषा है आशीर्वादम के अनुसार, राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही क्या है? विज्ञान है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं राज्य के रूप में, सरकार के रूप में और राज्य तथा सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।